युवा रहते हैं या कोई मतलब जैसे इंद्र जो है, इंद्र एक पोस्ट है, इंद्र एक पर्सनालिटी नहीं है। इंद्र इज अ पोस्ट, सूर्य इज अ पोस्ट, दे आर नॉट द पर्सनालिटी। बट यहाँ पे जब बात आती है हनुमान जी की, तो हनुमान जी इज नॉट अ पोस्ट, हनुमान जी इज अ पर्सनैलिटी। तो हनुमान जी जो है वो नित्य धाम में, जो वैकुंठ जगत में अनेक धाम है भगवान का, राम जी का, वहाँ पे नित्य सेवक है भगवान के हनुमान जी। और जब भगवान को यहाँ पे लीला करना रहता है राम जी को, तो हनुमान जी भी उनके साथ वहाँ से आते हैं। तो इज द सेम पर्सन इन एवरी रामायण। तो रामायण में लॉर्ड राम इज सेम पर्सन, हनुमान जी सेम पर्सन, एंड मेनी ऑफ द पार्षद्स आर सेम पर्सन, बट कुछ लोग अलग भी रहते हैं। Is that okay, Tejas Prabhu, or you have some further, you need some further clarity? नहीं प्रभु, अभी इसमें और भी डिटेल्स हैं, बट मैं अभी बताऊंगा तो आप लोग और कंफ्यूज हो जाओगे, बट अभी इसलिए मैं अभी नहीं बताऊंगा। किसी को पर्सनली जानना है तो थोड़े और इसमें कॉन्सेप्ट्स लगते हैं अभी, ठीक है, रहने दो, अभी नहीं बताऊंगा मैं। गो टू मेन टॉपिक नाउ फॉर टुडे। हरे कृष्णा। पर्टिकुलर इस क्वेश्चन के ऊपर किसी और का कुछ सवाल है क्या? बताइए प्रभु जी। नहीं अभी नहीं बताऊंगा, उसके लिए आपको और थोड़े और कुछ महीने वेट करना होगा, तब जाके उस कॉन्सेप्ट को आप लोग एक्सेप्ट कर पाओगे। ठीक है, बताऊंगा कुछ महीने बाद बताऊंगा, ठीक है। हरे कृष्णा। सो विल गो टू अवर प्रीति वर्धन पार्ट फॉर नाउ। तो हमारे एक बहुत ही एक्टिव एंड काफी समय से माता जी इस फोरम से कनेक्टेड है, अनुराधा माता जी को, अगर वो कंफर्टेबल हैं बोलने के लिए, देन वी वुड लाइक टू वेरी मच हियर फ्रॉम हर एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग विद द फोरम। अनुराधा माता जी, इज इट पॉसिबल फॉर यू टू स्पीक अप? हरे कृष्णा। अनुराधा माता जी हैं मीटिंग में? I think she has some technical issue. ठीक है, we'll give her some more time. So निशा माता जी, आप बोलना चाहेंगे? कुछ बोल सकते हैं? यस प्रभु जी, हरे कृष्णा। बोलू? यस माता जी, प्लीज। फर्स्ट आपके बोलने से पहले से तालियां बजने शुरू हो गई। Everyone likes you so much. फर्स्ट में 2026 को मैं फर्स्ट टाइम इस्कॉन एनवीसीसी आई थी। मतलब अभी जस्ट, मतलब बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। और सच कहूँ तो वो विजिट कम्प्लीटली अनप्लान थी। मैंने कुछ ऐसे प्लान करके टेम्पल विजिट नहीं किया था। एक्चुअली मैं उस टाइम बरसाना धाम आई थी, निमाई पाठशाला का एक संकीर्तन था वहां पे, इसलिए मैं बरसाना धाम गई थी। और निमाई पाठशाला ग्रुप बहुत सारे जन जानते हैं, मैं उस ग्रुप से इंस्टाग्राम के थ्रू जुड़ी थी, और पिछले 5-6 महीनों से किसी भी कीर्तन में मैं उस ग्रुप के जा नहीं पाई थी। और फर्स्ट कीर्तन था जब मैं आई, और ये बरसाना धाम में था, और उनके बाकी के कीर्तन विमान नगर और अलग अलग जगहों पे होते हैं। और 5-6 महीनों से मैं इस किसी तलाश में भी थी कि मैं किसी संकीर्तन ग्रुप से जुड़ूं। मेरी बहुत इच्छा थी कि किसी कीर्तन ग्रुप से मैं ज्वाइन हूँ, और इसीलिए मैं हमेशा राधा रानी से प्रार्थना भी करती थी कि मुझे कोई ऐसा एसोसिएशन दीजिए जिससे मैं आपके और कृष्ण जी के और करीब आ सकूं, और मेरी भक्ति बढ़े, और मेरे लाइफ में थोड़ी डिसिप्लिन आए। तो इसीलिए वो 1 तारीख को, 1 मई को राधा रमन ला प्राकट्य उत्सव था, तो उसी के कीर्तन के लिए मैं अटेंड करने के लिए वहां गई थी। और उसके बाद प्रसादम के लिए वहां रुक नहीं पाई, क्योंकि मेरे हस्बैंड पार्किंग में काफी टाइम से, मतलब 2 घंटे से वो नीचे ही खड़े थे, वो ऊपर नहीं आए थे कीर्तन के लिए। और फिर मैं इसीलिए मैं प्रसादम ना लेके नीचे आ गई तुरंत। और फिर मेरे हस्बैंड ने किसी को बोलते हुए सुना था कि पीछे ही इस्कॉन एनवीसीसी है, तो उन्होंने मुझे बोला कि पीछे ही इस्कॉन है, जाके विजिट कर लेते हैं।
इतना आए हैं तो दर्शन कर लेते हैं, और उस टाइम कुछ 3:30 पौने 4 हुए थे। तो इसीलिए फिर हम ढूंढते ढूंढते मंदिर पहुंचे, और आज मुझे ऐसे लगता है कि शायद राधा वृंदावन श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की ये प्लानिंग थी कि मैं उसी टाइमिंग पे टेम्पल आऊं। और फिर मैं टेम्पल आई, टेम्पल में फर्स्ट टाइम प्रभु जी का सेशन अटेंड किया, जो हमारा वीडियो वाला रहता है वो। और मुझे याद है प्रभु जी ने उसी टाइम पूछा था, मतलब जो हमेशा हर सेशन में पूछते हैं कि भगवान से जुड़ने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका कौन सा है, और मैंने हैंड रेस करके आंसर दिया था, नामस्मरण। फिर सेशन के बाद मैंने QR कोड स्कैन किया, मैंने माला ली, और तभी मैं सारे डिवोटीज में से मैं फर्स्ट टाइम ऋतुजा पाटिल माता जी से मिली थी। उनसे मैंने माला के बारे में पूछा था, कितना टाइम लगता है क्या, उन्होंने मुझे सब बताया था। मैंने बुक भी ली थी मैंने, जो मैं पढ़ रही हूँ अभी। और फिर मैंने सेकेंड डे से, मतलब 2 मई से मैंने मेरे लाइफ की फर्स्ट माला चैंटिंग करना शुरू की, और उसके बाद धीरे धीरे सब कुछ बदलता गया। मतलब मैं सारे ग्रुप से जुड़ी, ऑनलाइन ऑफलाइन सेशन अटेंड किए, सेवा करना शुरू किया, राजगढ़ रिट्रीट और स्विम प्रोग्राम अटेंड किए। और उसके बाद मुझे अंदर से एक फीलिंग आ रही थी कि यही है जो मैं ढूंढ रही थी काफी टाइम से। जैसे किसी बहुत प्यास लगी हुई व्यक्ति को अचानक से पानी मिल जाता है, वैसा कुछ मेरा अनुभव हुआ था। राजगढ़ रिट्रीट और स्विम के टाइम मैंने, मतलब वो टाइम तो बहुत स्पेशल था, स्पेशली मंगला आरती, कीर्तन, दर्शन, फिर डिवोटीज के साथ चैंटिंग करना, और सारे डिवोटीज का एसोसिएशन बहुत स्पेशल था। पिछले कुछ महीनों से मैं कृष्ण और डिवोटीज की कृपा से मेरी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। मतलब 2 साल पहले तक, मतलब आई एम ओरिजिनली फ्रॉम कोकनी फैमिली, सो मेरा होम टाउन मायके का देवगढ़ है। तो बचपन से फिश और राइस यही खाया था हमने, तो इसीलिए मतलब प्योर वेजिटेरियन कंसेप्ट भी होती है ये मुझे पता नहीं था, मुझे लगता था सब लोग यही खाते हैं। फिर 2 साल पहले मैं जब पंढरपुर गई थी, वहां से आने के बाद अचानक नेक्स्ट, मतलब इमीडिएट सेकेंड डे से मेरा नॉनवेज अपने आप छूट गया। फिर जब मैं इस्कॉन एनवीसीसी आई 1 मई को, और 2 मई से मेरा ऑटोमेटिकली अनियन गार्लिक भी छूट गया। मुझे कुछ ऐसे स्पेशल ऐसे जबरदस्ती फोर्सफुली कुछ करना नहीं पड़ा। और आजकल मैं रेगुलरली टेम्पल आती हूँ, सेवा करती हूँ, कीर्तन अटेंड करती हूँ, भगवत गीता को समझने की सिंसियर कोशिश भी करती हूँ अपने ऑनलाइन फोरम से। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मुझे कभी नहीं लगा कि मैंने ये सब कुछ मतलब बहुत जबरदस्ती कर रही हूँ मेरे ऊपर कि मुझे करना है, नहीं, अपने आप सब कुछ हो रहा है, मैं फ्लो के साथ में जा रही हूँ बस। और ये चेंजेस बहुत नेचुरली होते गए मेरे साथ। जितना डिवोटीज का एसोसिएशन मिला, उतना ही कृष्ण के प्रति अट्रैक्शन भी मेरा अपने आप बढ़ा, मतलब बहुत ज्यादा फिर व्याकुलता आने लगी। और आज का दिन तो मेरे लिए बहुत ही स्पेशल था। मतलब आज स्नान यात्रा का जो अभिषेक था, और उसके लिए भी कल रात से मुझे नींद नहीं आ रही थी, बहुत एक्साइटेड थी। और फिर आज सुबह ही मतलब मेरे मन में यही था कि कुछ भी हो जाए, मुझे 9:15 साढ़े 9 बजे तक के पहुंचना है, क्योंकि 9:30 बजे अभिषेक शुरू हो जाएगा। और कृष्ण की कृपा से मैं 9:10 तक टेम्पल पहुंच भी गई थी। और उसके बाद जो सारा अनुभव था आज का, वो बहुत दिव्य था, उसको मैं वर्ड्स में एक्सप्रेस भी नहीं कर सकती। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मतलब मेरे साथ इतना सब कुछ, इतने चेंजेस मेरे लाइफ में आएंगे, कि कुछ ही महीनों के अंदर में इतना सुंदर एसोसिएशन भी हुआ सारे लोगों के साथ। और ये सब देखकर मुझे भी ऐसे स्ट्रांगली फील होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ श्रीमती राधा रानी और कृष्ण की मर्जी है, उनकी कृपा से ही सब कुछ हो रहा है। मैं भक्ति में बहुत बिगिनर हूँ, मतलब मुझे कुछ पता नहीं है ज्यादा, लेकिन एक चीज जरूर अभी तक के रियल पीस बाहर की सिचुएशन से नहीं आती, कृष्ण के कनेक्शन से भी बढ़ती है। मतलब अभी भी मुझे ऑफिस से, सोसाइटी से, और इवन मेरी बहुत क्लोज फैमिली मेंबर्स से भी अलग अलग रिएक्शंस आती है। लेकिन अभी मैंने भगवत गीता से और डिवोटीज एसोसिएशन से मुझे एक सीखा है कि हमें लोगों की अप्रूवल से ज्यादा कृष्ण की प्लेजर पर फोकस करना चाहिए। मतलब मैं श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र, फिर श्रील प्रभुपाद, श्री हरि कीर्तन दास प्रभु जी और अपने सारे डिवोटीज फ्रेंड्स सबकी बहुत ग्रेटफुल हूँ कि जो भी मेरे लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आए हैं वो सारे आपकी वजह से, मतलब सब भगवान की कृपा से और आपके सारे एसोसिएशन की वजह से ही आए हैं। और एक चीज मुझे बहुत खुशी देती है कि गार्गी का जो कृष्ण के प्रति अट्रैक्शन है
कि मैं गार्गी को 9th मई को फर्स्ट टाइम ऑफलाइन सेशन के लिए लेके आई थी। मुझे पता नहीं था कि वो इसे कैसे रिएक्ट करेगी, लेकिन कृष्ण की कृपा से उसने भी बहुत पॉजिटिवली एक्सेप्ट किया और आज वो भी टेम्पल आना, कीर्तन सुनना, डिवोटीज के साथ रहना बहुत एंजॉय करती है। गार्गी के फादर भी अपने वर्क शेड्यूल की वजह से सेशंस अटेंड नहीं कर पाते और उनका उतना लगाव भी नहीं है, मतलब उनका उतना नहीं है फोकस उस चीज पे, लेकिन वो हमेशा हमें टेम्पल ड्रॉप करने, पिकअप करने आते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि उन्होंने कभी मेरी भक्ति के लिए मुझे रुकावट नहीं डाली, मतलब हमेशा सपोर्ट ही किया है। उनकी सपोर्ट की बिना मैं नहीं कर सकती इतना कुछ। तो कृष्ण कॉन्शियस में उनकी मे बी जर्नी अलग हो सकती है, मेरे जितनी इतनी स्मूथ नहीं हो सकती मे बी, पता नहीं, लेकिन श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की कृपा से मुझे उनका पूरा सपोर्ट मिला है, जिसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। हरे कृष्णा। जय हो निशा माता जी की जय जय। जय। सो प्लेजेंट टू हियर फ्रॉम यू माता जी। एंड एक चीज यहाँ पे मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा कि आपके जो हस्बैंड हैं वो भगवान को आपसे भी ज्यादा प्रिय है। ही इज मोर डियर टू कृष्णा देन यू ऑल्सो, बिकॉज वो भगवान के दास की सेवा कर रहे हैं। ही इज सपोर्टिंग यू एंड ही इज ड्रॉपिंग यू टू टेम्पल। तो आप तो भगवान से मतलब जितना आप कनेक्ट हो रहे हैं, आपको आपकी सेवा करके, आपकी भक्ति को सपोर्ट करके वो भगवान को और भी ज्यादा प्रिय हो रहे हैं। तो आपको जेलसी तो नहीं हो रही ना उनसे? नहीं प्रभु जी। Yeah, so he is becoming more dear to Krishna, and यही सक्सेस है। मतलब इवन इफ बाहरी स्तर पे हमें दिखे या ना दिखे, वो भक्ति करें या ना करें बाहरी स्तर पे, लेकिन वो आपके भक्ति को सपोर्ट कर रहे हैं, दैट इटसेल्फ इज सफिशिएंट, और कुछ नहीं चाहिए, दैट इटसेल्फ इज गुड इनफ। और आपकी भक्ति जो है उससे आपके पूरे परिवार को, इवन परिवार क्या, प्रहलाद महाराज को नरसिम्हदेव भागवतम में ये करते हैं, क्या बोलते हैं, कॉन्फिडेंस देते हैं कि जो मेरी भक्ति करता है उसकी 11 पीढ़ियां ऊपर, मतलब उसके 11 पीढ़ियां पूर्वजों की और 11 पीढ़ियां वंशजी बोलेंगे ना, आगे आने वाली जो 11 पीढ़ियां हैं उन सबको मैं कृपा देता हूँ, ऐसा भगवान बोलते हैं। तो हमें बस अच्छे से करना है, इंटेंशनली दिल से भक्ति करना है, और उससे हमारे पूरे परिवार, पूरे खानदान को भगवान की कृपा मिलेगी। सो यू आर सेटिंग अ वेरी गुड एग्जाम्पल। मैंने, आई एम श्योर, कम से कम एक से ज्यादा बार मैंने आपसे पूछा होगा कि माता जी आप कब से कनेक्टेड हैं, आप पहले से कनेक्टेड है क्या? राइट? यस प्रभु जी, पूछा था आपने। क्योंकि मुझे बिलीव ही नहीं हुआ जब आपने बोला ना कि जस्ट रिसेंटली ओनली यू गॉट कनेक्टेड थ्रू अवर फोरम। मुझे बिलीव ही नहीं हुआ, क्योंकि इतना ग्रेविटी, इतना मैच्योरिटी है माता जी का भक्ति में। मतलब सब कुछ एकदम फटाफट कैच किया उन्होंने, मतलब ऑल द पूरा कल्चर और पूरे कॉन्सेप्ट, पूरे अंडरस्टैंडिंग्स, एवरीथिंग एज इफ, ऐसा लगता है कि बहुत सालों से वो बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड है। तो जैसा हमने पहले भी कई बार डिस्कस किया है कि हमारी जो भक्ति है वो काफी जन्मों से हम करते आ रहे हैं, और फिर हमारा कितना हमने पिछले जन्मों में किया है प्रैक्टिस, उसके अनुसार हमारी चेतना विकसित होती है और उतना ज्यादा हम जल्दी ग्रास्प कर पाते हैं भक्ति को, राइट? तो हम ऐसे नहीं देख सकते कि ये भक्त कुछ महीनों से जुड़ा है, मैं तो कुछ सालों से जुड़ा हूँ, कुछ नहीं बोल सकते हम। कौन कितना जल्दी पिकअप करेगा, वी नेवर नो। एंड देयर होल फैमिली इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ दैट, स्पेशली गार्गी। तो वो तो छोटी सी बच्ची है, आई थिंक 5th स्टैंडर्ड में है, राइट? यस प्रभु जी। या 5th स्टैंडर्ड में क्या ही पता रहता है बच्चों को, बच्चों को कुछ पता नहीं रहता, लेकिन उसमें भी उसको इतनी मैच्योरिटी है, क्वेश्चंस पूछती है, सेशंस में आती है, ऑफलाइन यात्रा को आती है, इवन ऑनलाइन में भी अलग से ज्वाइन करती है वो अटेंड करने के लिए। और मैंने तो इतना भी सुना है कि वो शाम को जो उसका खेलने का टाइम रहता है उसको वो पसंद नहीं आता, क्योंकि वो खेलने का टाइम सेशन के टाइम पे आता है। and somehow she goes and she tries to hear there also, वहाँ पे भी खेलते खेलते भी she wants to hear the session, ऐसा उनका इतना अटैचमेंट है। पिछली बार हम जब मिले थे, I remember in सेवा ऑफिस 1st फ्लोर हम मिले थे, तो वहाँ पे मेरे को उसको बोलना पड़ा कि नहीं नहीं आप अटेंड मत करो, आप खेलो से, खेलने पे फोकस करो, अटेंड मत करो। तो
ऐसा कौन होता है जिसको हमें बोलना पड़े कि अटेंड ना करो? जनरली हमको लोगों को बोलना पड़ता है अटेंड करो, फिर भी लोग नहीं करते। और यहाँ पे इनको बोलना पड़ रहा है अटेंड मत करो, अपने खेलने कूदने पे ध्यान दो। सो इट्स रियली अमेजिंग एग्जाम्पल, बोथ ऑफ देम आर सेटिंग, द होल फैमिली सेटिंग, एंड शी इज अ वेरी गुड, क्या बोलते हैं, मुझे वो टर्म याद नहीं आ रहा, बट ऐसा व्यक्ति जिससे सभी लोग बहुत जल्दी बॉन्ड कर लेते हैं, बहुत जल्दी लोग उनसे क्या बोलते हैं उस वर्ड को, किसी को पता है उस क्वालिटी को? एवरीवन कैन रिलेट विद दैट पर्सन वेरी इजीली एंड वेरी नाइसली, बहुत जल्दी बॉन्डिंग हो जाता है उनके साथ। सो शी इज दैट काइंड ऑफ पर्सन। अट्रैक्टिव अट्रैक्टिव तो है ही, ऑफ कोर्स जेनेरिक टर्म, बट या यू ऑल अंडरस्टूड राइट, कि हमारा जो पूरा ग्रुप है उसके अंदर भी जो माताजी का ग्रुप है, तो उन सभी का आपस में बहुत अच्छे से बॉन्डिंग होता है। एंड आई हैव सीन दैट ऑल ऑफ देम बॉन्ड अराउंड निशा माताजी, उन सबका काफी अच्छा रिलेशनशिप है, एंड शी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दैट होल ग्रुप ऑफ माताजीज। तो इट्स वेरी नाइस टू हैव सच नाइस एग्जांपल्स अमंगस्ट अस, दैट टू इतना जल्दी क्विकली पिकअप करके, इट्स रियली अमेजिंग। और हमारा ये जो वेल्ले का जो ट्रिप था, राजगढ़ का ट्रिप, वो तो मेमोरेबल था ही, बहुत ही अच्छा था ट्रिप, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला सभी के साथ, एंड माताजी वाज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दैट। इवन ड्यूरिंग अवर सेशंस आल्सो मैंने देखा है कि हमेशा चाहे कुछ भी हो जाए, माताजी विल ऑलवेज सिट इन फ्रंट, हमेशा सामने आके बैठती हैं, एंड बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड वगैरह करती हैं। मुझे पता रहता है कि अगर किसी का रिस्पॉन्स आए या ना आए, माता जी का डेफिनेटली रिस्पॉन्स आएगा, क्योंकि मेरे क्वेश्चंस थोड़े उठपटांग रहते हैं सेशन के टाइम पे, कुछ भी पूछ लेता हूँ मैं, तो काफी लोगों के जवाब नहीं आते, लेकिन माता जी तो ऑलवेज देयर कुछ ना कुछ जवाब देती है माता जी, राइट? तो वेरी नाइस टू हैव हर, एंड वी आर वेरी फॉर्चुनेट टू हैव हर इन अवर फैमिली। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच निशा माता जी। निशा माता जी की जय। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो और कोई बोलना चाहेगा अभी? अनुराधा माता जी, इज इट पॉसिबल फॉर यू टू शेयर सम ऑफ योर एक्सपीरियंस? प्रभु जी मैं मंदिर में हूँ। वाओ, ये तो बेस्ट जगह है। हाँ, मुझे आपकी कुछ आवाज ही नहीं आ रही है। मेरे अच्छा बैकग्राउंड बहुत साउंड है। चलिए कोई नहीं, आपने अनम्यूट किया ना, तो आपके बैकग्राउंड की जो साउंड वाइब्रेशंस है उसने हमको प्यूरिफाई कर दिया, क्योंकि वो मंदिर के साउंड वाइब्रेशंस है। मैं साइड में आ गई हूँ, लेकिन इतना आवाज नहीं ठीक से आ रहा है सिर्फ। आपको सुनना नहीं है माता जी, आपको बोलना है सिर्फ। आपकी आवाज हमें क्लियरली आ रही है। मेरी आ रही है प्रभु जी? एकदम जोरदार आ रही है। एक मिनट। हरे कृष्णा। बोलिए बोलिए। प्रभु जी मैं नेक्स्ट टाइम बोल सकती हूँ क्या? चलेगा, व्हाटएवर यू आर कंफर्टेबल विद, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल ही कुछ सुनाई नहीं दे रहा है आपका। ओके ओके, चलेगा, ठीक है। तो और कोई बोलना चाहेगा? मैं 10 तक गिनूंगा, अगर कोई बोल सकता है तो ठीक है, अदरवाइज विल टेक अप क्वेश्चन फ्रॉम जिज्ञासा। अभी टिक टिक नहीं बोलूंगा मैं, नहीं तो सब हंसने लग जाएंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं ही बोलती हूँ। हरि बोल, जय हो। ये बोलिए। हरे कृष्णा, सबको हरे कृष्णा मेरी तरफ से। मुझे इतना बोलना तो नहीं आता, लेकिन प्रभु जी की वजह से मैं बोल सकती हूँ इतना। राजगढ़ हम गए थे तो प्रभु जी ने ही हमें बोलना मतलब सिखाया। आवाज आ रही है ना मेरी? हेलो, आ रही है माता जी, आ रही है आवाज। मैं अच्छे से आ रही है। हाँ, मैं ये सेशन कब से, अक्टूबर से ज्वाइन कर रही हूँ। अक्टूबर मतलब अक्टूबर 2025 में मैंने ज्वाइन किया है। थोड़ा हिंदी का मेरा प्रॉब्लम है, आप संभाल लेना सब। अक्टूबर में मैंने ज्वाइन किया था। उसके बाद मैं बस सेशन ही करती थी, मुझे इतना कुछ पता नहीं था क्या करना है क्या नहीं करना है। सेवा भी होती है इधर मंदिर में, तो ऐसे ही जब मन किया तब आए, जब मन नहीं किया तब नहीं।
कुछ पता ही नहीं था, लेकिन हाँ धीरे धीरे रह के जब पता चला सब कुछ। अभी भी इतना ज्यादा कुछ पता नहीं है, लेकिन जितना हमसे हो सकता है उतना हम करते हैं। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस बोलने का एक ही, मैं सबसे बड़ा एक्सपीरियंस मेरा बता रही हूँ आप सभी को। मेरा लड़का जो है, मेरे दो लड़के हैं। बड़ा वाला अभी 12th पास हो गया है और छोटा वाला अभी 10th में गया है। जो 10th में गया वो फुटबॉल खेलता है। और एक दिन हम मतलब उसका वो था क्या, कंपटीशन था शिरडी में, सुब्रतो कंपटीशन था स्कूल का। आवाज आ रही है ना मेरी? हेलो। हाँ, तो उसका कंपटीशन था, तो बच्चा मेरा घर से चला गया। घर से वो 6:30 बजे चला गया। अपना सेशन स्टार्ट होता है 7 बजे। 7 बजे मैंने सेशन किया और मेरा बच्चा अकेला ही चला गया। मतलब मैंने गाड़ी में बिठा दिया, वो चला गया उधर। शिवाजी नगर से बस थी उसको, तो शिवाजी नगर वो उतर गया। वो क्या बोलते हैं, वो बस वाले ने उसको पहले ही उतार दिया, मतलब बस स्टैंड से पहले ही उतार दिया। और लड़का तो ऑटो में चला गया, फिर आगे जहाँ बस स्टैंड है उधर ऑटो में चला गया। और उसी ऑटो में उसका मतलब बैग छूट गया। उसमें जो स्टड्स है, जो शूज आते हैं ना फुटबॉल के, वो स्टड्स उसी में रह गए बैग में। उसका आई कार्ड बैग में रह गया। और बच्चा मेरा इतना रो रहा था उधर बस स्टैंड पे बैठ के। और उसने मुझे फोन किया कि मम्मी ऐसे ऐसे हो गया। इतना मतलब मुझे दुख हो गया कि क्या करूं। अभी मैं सेशन खत्म होने के जस्ट 1 मिनट बाद ही मुझे कॉल आया मेरे लड़के का। और मेरे हस्बैंड भी इधर थे, मतलब मेरे पास ही थे वो। सर उसके थे, इसलिए वो चले नहीं गए। सर बोले मैं उसको कलेक्ट करूंगा, इसलिए वो लड़के को छोड़ा था इन्होंने, नहीं तो ऐसे नहीं छोड़ते होगी। तो फिर मेरा लड़का उधर चला गया। ऑटो वाला मतलब वो ऑटो में चला गया बैग, ऑटो वाला तो स्वारगेट तक बैग लेके आ गया उसका। अभी बच्चे को भी पता नहीं कौन सा ऑटो वाला है, नंबर पता नहीं, कुछ पता नहीं। बच्चा मेरा उधर ही रोता रह गया। मेरा भी इधर दिल बैठा जा रहा था। मैंने सच में मैं भगवान के सामने बैठ गई। मैं बोली भगवान आप ही देख लो, आप ही देख लो। और मैं 5 मिनट तक रोती रही। 5 मिनट तक मैं रोती रही। फिर उसके बाद तुरंत बच्चे का फोन आया, मम्मी मुझे बैग मिल गया। इसके पापा भी चले गए तब तक, लड़के का ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो गया अपना। तो वो तुरंत चले गए कि मैं जाता हूँ, देखता हूँ, कुछ ना कुछ करता हूँ। वो तो चले गए, लेकिन स्टड्स तो दूसरे मिल जाते, लेकिन आई कार्ड नहीं मिलता ना दूसरा तुरंत। और उस बच्चे का मेरा कल ही था, मतलब दूसरे ही दिन था कॉम्पिटिशन था। इसलिए मैं इतनी डरी थी क्या बताऊं। लेकिन सच में मुझे उस दिन ना भगवान ने मेरे लड़के को जाके उधर वापस, जैसे मैं इधर रो रही थी, पता नहीं मेरी इतनी बड़ी कोई मैं भक्ति नहीं करती हूँ, मतलब मेरे से होता है उतनी नाम जप करती, मैं इतनी कोई मतलब ये नहीं हूँ। पता नहीं मैं भगवान के मतलब नाम स्मरण करने के भी लायक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मतलब दिल से अंदर से कुछ आवाज आ रही थी कि सब कुछ ठीक होगा। और मैंने उसी टाइम इतनी मैं रो रही थी ना अंदर से, मतलब इतनी रो रही थी, मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरे एक्सपीरियंस उसी टाइम मैंने प्रभु जी को क्या करूँ, तो कैसे बताऊँ। मतलब मैं इतनी खुश हो गई ना, वो बैग मिल गया। वो ऑटो वाला ना स्वारगेट से आके उसने कोई भी मतलब पैसेंजर नहीं लिया, उसने वापस तुरंत बैग देखा और वापस जाके शिवाजी नगर के उधर जहाँ बच्चे को बिठाया था उधर जाके बैग स्काई करके वो चिल्ला रहा था। तब तक इसके मेरे हस्बैंड भी पहुंच गए और मेरे लड़का भी उधर था। तुरंत बोल दिया कि मम्मी फोन आ गया, मतलब उसका फोन आ गया कि मम्मी मिल गया बैग, बदले में जा रहा हूँ। बस इतने में मतलब जैसे ही मैंने मतलब भगवान के सामने बैठ के मैं रोई और तुरंत हट के 1 भी मिनट नहीं हुआ था। और मेरा ये मैं जिंदगी भर नहीं भूलने वाली है, इतना बड़ा मेरा एक्सपीरियंस है। भगवान के साथ सबको मतलब सेशन अटेंड करना चाहिए। और मेरा तो भगवान से यही मतलब मांगना है। मैं इधर आती हूँ मंदिर में, जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं आती हूँ। मतलब मैं और भी एक मेरी मतलब मन ये है कि मेरे हस्बैंड मेरे बच्चे सब जुड़ जाए इससे। वो तो आते हैं तो नॉर्मल के लिए आते हैं, दिल से जैसे मेरी जैसे भगवान के लिए फीलिंग है वैसे उनकी भी आ जाए। मेरा पूरा परिवार इससे जुड़ जाए, इसलिए मेरी ख्वाहिश है। हरि बोल। जय हो राधा माता जी की जय। मैं मंदिर के पीछे आके बात कर रही हूँ, मेरी पता नहीं क्या क्या बात सुनी आपने क्या नहीं। सब सुन लिया हमने, आपका सारी बातें सुन ली। मैं मंदिर में हूँ प्रभु जी, अभी थोड़े माता जी का वो था ना, तो मैं 5 बजे मंदिर में आ गई थी।
यस यस, थैंक यू। आपने सभी के साथ काफ़ी अच्छा इंसिडेंट शेयर किया। हाँ, वेरी मुझे मच। सबको एक ही बात बताना है, बस भगवान के हम वो रास्ते पे जाते हैं ना, तो उस टाइम हमें मतलब पता नहीं क्यों ऐसा लगता है, मतलब डर लगता है मन में कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम भी बहुत आती है, बहुत प्रॉब्लम आते हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम से निकलने का रास्ता भी भगवान ही देते हैं। जो हमारे मतलब पुनर्जन्म में हमने जो भी हमारे से पाप हो गए हैं ना, तो वो तुरंत तुरंत धुलते हैं। ऐसे वो मेरा तो अनुभव है, और तुरंत तुरंत धुल के ना आपको कभी गिरने भी नहीं देंगे वो, हल्का फूल की जैसे हल्का ही ऊपर ही उठा लेंगे, इतना मुझे भरोसा हो गया भगवान पे। सच में मेरा दिल करता है कि हमेशा के लिए मतलब भगवान की मैं भक्ति करती रहूँ, आप लोग भी मतलब सब लोग करना। टूटा फूटा मैंने भगवान के बारे में बोल दिया, लेकिन जो मेरी फीलिंग थी वो बोलती, पता नहीं कैसे आपको सही लगी गलत लगी, मतलब वो मुझे पता नहीं, मुझे बोलना इतना नहीं आता है हिंदी में, लेकिन जैसे तैसे मैंने बोल दिया। हरे बोल, हरे कृष्णा, बहुत अच्छा बोला माता जी आपने, सभी के दिल को काफ़ी छू गई आपकी बात। तो यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिखता है कि जब हम भक्ति करना शुरू करते हैं तो भगवान हमारे जीवन में प्रैक्टिकली इंटरफेयर करना शुरू करते हैं। तो उसका जीता जागता उदाहरण दिया माता जी ने। और खास करके हमारा जो राजगढ़ का जो ट्रिप हुआ था, हमने राजगढ़ का ट्रिप 2 भाग में किया था। उससे पहले वाले भाग में अनुराधा माता जी का फैमिली था एंड वैष्णवी देवसे माता जी होते हैं। और वही राजगढ़ के उधर से आने के बाद ही ये हुआ है मेरे साथ, और मतलब मैं आपको बता भी नहीं सकती थी, इतना मैं खुश हो गई थी। तो मैंने ना डायरी में मतलब कॉपी में लिख के प्रभु जी को फोटो खींच के वही एक्सपीरियंस मैंने भेजा था उसी दिन, तो मुझे तो पता होता है अपना मतलब मैं खुश थी कि मैं बोल भी नहीं सकती। तो देखिए, ऐसे जो इंसिडेंट्स है ना, ऐसे होते हैं सभी के साथ। जब हम भक्ति करना शुरू करते हैं ना, तो ये सिर्फ एक फिलॉसफी नहीं है, सच में इट हैपेंस कि भगवान हमारे जीवन में इंटरफेयर करते हैं। और कई बार उनको डायरेक्ट दिखता भी है, कई बार दिखता नहीं है, कई बार दिखता भी है। यहाँ आएंगे ना तो किसी न किसी के रूप में आपको मतलब ऐसा होगा कि ये भगवान ने पक्का किया है, और किसी को जो चीज़ पता नहीं ना वो भगवान ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। ऐसे जो इंसिडेंट्स रहते हैं ना, तो हमको याद रखनी चाहिए कि आगे जाके कभी ऐसा रहता, तो उस टाइम पे हमको ये सारे इंसिडेंट्स याद आने चाहिए। जैसे माता जी ने बोला है कि उन्होंने लिख लिया है जगह पे, तो ऐसे हमें भी कुछ तो रखना चाहिए, ऐसा कुछ तो नोटबुक या ऑनलाइन या ऑफलाइन कुछ हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी, जिसमें हम लिखें। कभी भी ऐसा कुछ इंसिडेंस होता है जिसमें हमको दिखता है कि भगवान का हस्तक्षेप हुआ है, क्लियरली दिखता है, तो उसका हमें डॉक्यूमेंट कर देना चाहिए। मेरे पास एक है ऐसा, एक गूगल ड्राइव में मेरे फाइल है, तो जब भी मेरे साथ ऐसा होता है ना, तो बहुत होते हैं ऐसे कुछ होता है, तो मैं फटाक से उसमें लिख लेता हूँ, जिससे मुझे बाद में इट विल गिव अ लॉट ऑफ फिलोसफी पे है ही, बट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से और ज़्यादा फील आता है। हरे कृष्णा, बहुत अच्छा लगा दोनों से सुन के, राधा माता जी एंड कृष्ण माता जी से बहुत ही प्रैक्टिकल उन्होंने बताया एक्सपीरियंस है मेरा विश्वास। वी आर वेरी ग्रेटफुल टू बोथ ऑफ देम। दोनों के लिए हम 2 बार तालियां बजाएंगे। ठीक है, gratitude with a big round of applause. Hare Krishna. So we'll stop here our Vidyaval session. Thank you so much everyone for your active participation. Srila Prabhupada ki jai. Jai. Sakoti Vaishnava Murti. Hare Krishna. Hare Krishna.